हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडीएस प्राइम। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन 3D क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी है मैंने एक, देखिएगा, एक कदम नौकरी की ओर, नौकरी की तरफ बढ़ते चलिए। कोस्ट गार्ड का एग्जाम आ रहा है, दोनों तरफ से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो चलते चलते एक सॉन्ग जरूर सुनिएगा कि आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा मकसद रहेगा कि आपकी तरफ चीज़ों को ले जाने का। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कहीं भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, तुरंत कमेंट करके करिएगा। अगली वीडियो में तब बनाऊंगा वो क्वेश्चन, आपको तुरंत सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारी जो इंग्लिश की वीडियो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे फोकस यही रहता है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आगे चीज़ें जैसे चलती जाएंगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार आएगा। तो साथ ही बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। चलिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, मैंने आपको बताया था, 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक जो घनाभ होता है, घनाभ, देखिए ये आपका घनाभ हो गया, ठीक है ना। ये आपका जो है घनाभ हो गया। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग रहती हैं। उसने कहा है पहले क्वेश्चन में कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जो अनुपात है, एल बी और एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है एल बराबर उसने 12 दिया है, बी बराबर वो सॉरी एल बराबर उसने 20 दिया है, बी बराबर उसने 12 दिया है और एच बराबर उसने 9 दिया है। पूछा क्या है उसने कि इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ का आयतन मैंने आपको बताया था, आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एल गुणा बी गुणा एच, ये आपका घनाभ का आयतन होता है। तो अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो 20 गुणा 12 और गुणा 9, तो 20 इंटू 12 और गुणा 9, तो 12 दूनी 24, 240 गुणा 9, जब जीरो में गुणा करेंगे 0, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 18 और 3 आपका होता है 21। ये जो है आपका आयतन निकल आया है। सेकंड चीज उसने पूछी है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो मैंने आपको 4 बार, मैंने देखिए सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे कि जो क्वेश्चंस कोस्ट गार्ड में आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है टी एस ए बराबर, मैंने आपको बताया था 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसकी पूरी बात करें तो 20 और एल और बी, 20 गुणा 12 आपका कितना होता है, 12 दूनी 24, 240 प्लस बी और एच 12 निम्मा 108 प्लस एच और एल, एच और एल 9 दूनी 18 यानी कि 180। इन सबको जोड़कर आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। आप चाहे तो मैं आपको यहां बिल्कुल जोड़कर बता सकता हूं। 240 और 180 आपका कितना होता है, 240 प्लस 180 प्लस, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, मैं तुरंत आपको बता दे रहा हूं, नीचे से देख लेना, 240 प्लस 180 उसके बाद प्लस 108 गुणा 2 करेंगे जब आप इसमें, तो 100 240 और 100 कितने हो गए आपके 340, 340 और 80 कितना हो गया आपका 420, 420 और इसके बाद आपको 108 और जोड़ना है, 420 और 8 428 और 500, मेरे हिसाब से 500
28 गुणा 2 आप करेंगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, 1056 जो है आपका टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर चलता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या निकल कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाँ इसी में आपको एक और चीज बताइए, इसमें एक और चीज पूछिए कि घनाभ का जो विकर्ण है, विकर्ण याद रखिएगा किसी भी घनाभ का यानी कि घनाभ टाइप का अगर कमरा होगा तो विकर्ण उसका क्या होगा, यानी कि अगर पूछी जाए कि सबसे लंबी छड़ या विकर्ण पूछा जाए तो वही चीज होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर रूट चढ़ा देते हैं, जो मान निकल कर आएगा वही आपका हो जाएगा। इसी पर आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, इसी पर आप लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया एल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, समझ में आया। अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आएगा, 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा। जब हम टोटल को जोड़ेंगे तो 625 होता है। 625 जो वर्गमूल होता है वो 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। मैंने आपको बताया था कि जिसका आयतन, देखिए एक दीवार बनाएंगे तो उसका एक आयतन होगा, यानी कि उसका एक वो आयतन होगा। तो अगर हम दीवार का आयतन देखें तो क्या होगा 8 गुणा, अब देखिए उसने कहा है 8 मीटर और यहाँ पर कहा गया है 25 सेंटीमीटर। ईंट की जो लंबाई चौड़ाई दी है सेंटीमीटर में और पूरी दीवार की जो बात की गई है उसने मीटर में की है। तो इसे हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 800 गुणा 600 गुणा 800 गुणा 600 गुणा 22.5, क्योंकि 22.5 जो है सेंटीमीटर दी गई है इसमें ऊंचाई, यानी कि ये तो आपको L बराबर, ये H बराबर, वो सॉरी ये B बराबर और ये H बराबर उसने मान दिया हुआ है। इसी का जो आयतन होगा वो n गुणा यानी कि ईंटों की संख्या के गुणा के बराबर होगा। तो उसने ये कहा है 25 उसकी ऊंचाई है ईंटों की, जिसमें आपका 11.25 उसने कहा है चौड़ाई है और 6 मीटर उसकी क्या है लंबाई है। तो इसमें अगर हम ईंटों की संख्या जो n निकलेगी वो इस पूरे के बराबर निकलेगी। तो 25 से अगर हम काटें तो यहाँ 6 गुणा 100 करेंगे तो 25 चौके 100, 6 गुणा 100 करोगे तो 600 ही होगा। तो 25 चौके 100 और 6 चौकू 24। अगर हम 11.25 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार में, और 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, यानी कि 8 चौके 32 और दूनी 64, 6400 जो हमारी ईंटों की संख्या निकल कर आएगी वो 6400 निकल कर आ जाएगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकलता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात जो है 8:5:3 है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि L बराबर उसने दिया है 8x और B बराबर उसने दिया है 5x और H बराबर उसने दिया है 3x। उसने कहा है इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है यानी कि TSA उसने बराबर दिया है 63,200 के वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर उसने इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है। उसने कहा इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन मैं सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2LB BH और HL। मैं पंखा चालू कर दे रहा हूं भैया, गर्मी बहुत स्पीड से है। चीजें जिस हिसाब से आपके सामने निकल रही हैं और जिस हिसाब से अब उसने पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है 2L into B यानी कि 8 पंजे 40x²। उसके बाद B और H यानी कि 5 तिया 15x²। उसके बाद उसने कहा है HL यानी 8 तिया 24x²। और इसी का जो मान है वो दिया हुआ है 63,200। वो लोग आया समझ में। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से अगर हम काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से 12
यानी कि ये आपका आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, उसी से हमारा पूरा आयतन निकल आएगा। तो 40 और 10 50, 50 और 20 कितना होता है 70। ये तो हमारा 70 हो गया, इसमें 5 बचा, प्लस 5 कर दो, और इसमें कितना बचा 4 बचा, यानी कि 70 और 9 79 एक्स स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है 316 अगर हम इसको कितने से डिवाइड करें 9 चौक यानी कि 400 से 9 चौक 36, 1 3 7 चौक 2803, ठीक है। इसे अगर हम ये जो कटेगा 79 किससे कितने बार से 400 बार से कटेगा, और 400 जो है इसका 20 का वर्गमूल यानी x बराबर हमारा 20 निकल आएगा। इसी तरीके से हम आयतन निकालेंगे 20 8 आए 8 गुण 16 180 160 गुणा 100 गुणा 30 20 गुना 20 गुना 60, ये आपका जो है आयतन निकल आएगा। 1 16 छिक्का 96 1 2 3 4 और 4 जीरो लगा देंगे, ये 96,000 यानी कि 9,60,000 आपका जो है आयतन निकलकर आ गया कंप्लीट पूरी तरीके से। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा पोस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा देना, मुझे आप एग्जाम लेके आएंगे मुझे आप बता देना, मैं वैसे भी चीज़ें रिव्यू ले लूँगा इस बार वीडियो में। कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हुए देखिए, जब तक आप चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में और एक सही तरीके से नहीं लेंगे तब तक कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को देखने के बाद भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आधे के वीडियो में क्या होता है ना ही आपको संतुष्टि मिल पाती है और ना ही मुझको संतुष्टि मिल पाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप साफ जरूर बन लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था वर्ग बनता घन बनता है वर्ग से, जिसकी प्रत्येक भुजा समान रहती है, ठीक है। याद रखना घन की प्रत्येक भुजा जो है समान रहती है। तो घन का जो उसने बताया है उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। उसने पूछा है घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अगर 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, याद रखिएगा। तो 8 का जब आप क्यूब करेंगे 8 64 यानी कि 8 32 और 8 48 48 और 3 52 यानी 512 आपका जो है आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपका आयतन आ गया। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 6a² इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और कवर सरफेस एरिया यानी कि CSA कवर सरफेस एरिया जो होता है हमारा 4a² होता है, याद रखिएगा। कवर सरफेस एरिया हमारा 4a² और टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा 6a²। उसने पूछा है आपको टोटल सरफेस एरिया, तो 6 गुणा 8 64, तो 4 6 24 और 6 7 36 36 और 2 कितना होता है हमारा 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। अब उसने पूछा है इसका विकर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण क्या होता है a√3, इसमें a का मान हमारा 8 दिया हुआ है, 8√3 ये जो है हमारा विकर्ण निकलकर आ गया। बोलो आया समझ में। चीजें जब तक कॉन्सेप्चुअली और एक अच्छी तरीके से आपको समझ में, देखिए स्पीड आपकी तब बनेगी जब आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम तैयार होगा, आपके एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर चुके होंगे, तभी आपको स्पीड निकल कर आएगी, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का जो उसने कहा है एक घन है उसका संपूर्ण पृष्ठ होना है। संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या बताया था 6a² और इसी की वैल्यू उसने 150 दी हुई है। 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 यानी a² बराबर अगर 25 है तो a बराबर हमारा 5 निकल कर आ जाएगा। उसने पूछा है इसका आयतन, आयतन होता है a क्यूब, यानी कि अगर आप 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो आया समझ में। चीजें कॉन्सेप्चुअली तैयार हो रही हैं या अगर आपको फास्ट लग रहा है ये मत सोचिएगा ये चीजें फास्ट ही की जाती है भैया, एग्जाम बहुत नजदीक है। चीजें जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो उस तरीके से नहीं होगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है।
इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था घन का जो विकर्ण होता है a√3 होता है, ठीक है। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। इसी की वैल्यू उसने दी है 6√3। √6 √3 कट गया, a बराबर हमारा 6 आ गया। इसी से अभी देखो सारी चीजें उसने पूछा है। इसका आयतन, आयतन होता है भैया a क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो 2 से 16 निकल कर आ जाएगा। और इसका टोटल सरफेस जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a², यानी कि 6a²। 6 गुणा 36, 6 गुणा 36 बनी 216, इसमें भी निकल कर आएगा। दोनों चीजें सामने हैं आपके, टोटल सरफेस एरिया भी आपके सामने है और जो है इसका क्या पूछा था आपको, हाँ आयतन भी आपके सामने है, ठीक है ना। वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। और संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम बोलते हैं PSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। और जो आपका कवर सरफेस एरिया होता है यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसे हम बोलते हैं CSA, यानी कवर सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। बेलन पर आगे हम, एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक बेलन जो है जिसकी लंबाई जो है यानी कि ये आपकी h हो गई, इसकी वैल्यू आपको 80 सेंटीमीटर दे रखी है तथा आधार की त्रिज्या 3.5, यानी कि इसकी जो r बराबर दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा है इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन मैंने आपको बताया था, बेलन का जो आयतन होता है πr²h होता है, ठीक है ना। अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, r² की जगह अगर हम कितना 3.5 गुणा 3.5 रखते हैं और h की वैल्यू 80 रखते हैं, तो देखिए क्या आता है, 3 से 2 बार कटा, 2 से 11 बार कटा, 11 8 88, यानी कि 880 ये हुआ। और 3.5 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 का अगर गुणा करेंगे 0 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 44, 0 8 3 24, 8 3 24 और 26, 0 0 4 4 8 6 4 10 2 और 1 3, यानी कि 30 80 जो है आपका क्या आया है, वॉल्यूम आया है, ठीक है। आयतन आया है, v बराबर आपका होता है वॉल्यूम, इसका बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। अगर हम बेलन का जो है वक्र पृष्ठ की बात करें तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है यानी कि कवर सरफेस एरिया, मैंने आपको क्या बताया था, कवर सरफेस एरिया आपको क्या होता है बेलन का, बताइएगा। बेलन का जो है कवर सरफेस एरिया कितना होता है, बेलन का कवर सरफेस एरिया पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। बेलन का आयतन हो गया, इतना ही पूछा उसने, बेलन का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर की हुई। क्वेश्चन आपके ना ही आपके एग्जाम में आने लायक है, ना ही इस एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सरल और सहज कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन उसने शंकु पर दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है उसने शंकु पर दिया हुआ है, शंकु, ठीक है। इसका जो L होती है, ये H होती है, ये R होती है, ठीक है। शंकु का जो कवर सरफेस यानी टोटल सरफेस वो होता है, शंकु के कवर सरफेस एरिया होता है πr/l, याद रखिएगा। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो πr/l प्लस πr², यानी πr और πr अगर आप इधर लेंगे तो l प्लस r इसमें और आ जाएगा, ठीक है। ये होती है आपका टोटल सरफेस एरिया। चलेगा, उसने कहा है एक समकोण तंबू के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसने r बराबर दिया है 7 मीटर,
ठीक है। और ऊंचाई 24 मीटर, यानी h बराबर आपको दिया हुआ है 24। और आप लोग यार एक चीज याद रखिएगा, अगर याद आ रही है, इसे बनने में 1.525 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, 1.25 मीटर कितना कपड़ा लगेगा, यानी कि अगर आप कवर सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें इसका, अगर आपको ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिपलेट क्या होगा 7, 24 और l की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। उसने पूछा है इसके इसे रखते में टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा, तो पाई आर एल अगर आप करेंगे, पाई आर एल कवर सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 गुणा एल की वैल्यू आपका कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है ना। तो इसी, और उसने कहा है 1.25 मीटर जो है आपका, उसने पूछी है कितना कपड़ा लगेगा, तो उसने L1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसे हम L1 मान लेते हैं। उसने इसी की वैल्यू पूछी है, अगर आप इसे हटाएं तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 बचे 125 और 5 से 20 बार ये कटा, ठीक है, 1/20 आ गया, 7 से 7 कटा, और अगर आप 22 दूनी 44 यानी 440 मीटर जो है आपका कपड़ा लगेगा, ठीक है ना। उसने लंबाई पूछी थी कितना कपड़ा लगे 440 मीटर। अब देखिए उसने कहा है दो लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, दो शंकु उसने दिए हुए हैं, दो शंकु, उसने दिया हुआ है ऊंचाइयों के यहाँ अनुपात, यानी h1 अनुपात h2 बराबर उसने दिया हुआ है 1:2, और इनके आधार की परिमिति का अनुपात, मैंने आपको क्या बताया था, आधार की परिमिति कितनी होती है 2πr बटे r1 बटे 2πr2, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3/4। अगर हम 2π से 2π काटें तो r1 और r2 की वैल्यू कितनी आई 3/4। उसने पूछा है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, अगर हम शंकु का आयतन निकालें तो कितना होता है 1/3 πr² h बटे 1/3 πr² h, h1 और h2 r1 और r2। अगर हम 1/3 पाई से पाई काटें, इससे ये काटें तो कितना आया हमारा 1 बटे, यानी कि h1 r1 हमारा आया 3 गुणा h1 हमारा आया 1 बटे r2 हमारा आया 4 गुणा 2, यानी कि 3/8 हमारा आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है, 3:8। दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है, बोलो आया समझ में। सॉरी 1 मिनट भाई, स्क्वायर है ना 9 आएगा, स्क्वायर है ना 16 आएगा, ठीक है, 9 एकम 9 और 16 दूनी 32 आ गया कंप्लीट, अब आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपकी कंप्लीट हुई, यानी कि 9:32, 9:32 ये आपका कटेगा है नहीं, ये आपका आंसर आएगा, आयतनों का अनुपात आपका इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, चलिए अब गोले पर क्वेश्चन आपका आ चुका है। उसने कहा है कि एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर उसने कहा है और उसका आयतन पूछा है। तो मैंने आपको बताया था 4/3 πr³ कितना होता है आपका आयतन होता है, तो 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा, अगर आप 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 करेंगे तो आयतन आपका निकल कर आ जाएगा। अब अगर आप 3 से काटते हो तो 3 का 9 और 3 पर 15, यानी कि 3:5 आ गया। 10 से काटो 7 एकम 7, 7 से काटो 7 एकम 7 और 7 पर 35, ये आपका आ गया। तो ये आपका 22 चौक 88 हो गया। 10 का अगर आप इसमें गुणा करोगे 15 में 15 गुना 75, 5 7 बचा 7 आ गया, 15 एकम 15, यानी कि 15.75
इसमें 3.5 का गुणा करेंगे 5 25, कितना होगा 2, 7 35 और 2 37, 3 5 25 और 3 28, 2 5 1 5 और 2 7, गुणा करेंगे 5 किया 15, 1 7 किया 21 और 1 22, 5 किया 15 और 2 17, 3 1 3 और 2 3 और 2 3 और 1 4, 5 7 5 12, 8 और 2 10 और 1 11, 7 7 14 और 1 15, 4 और 1 5, यानी कि 55 125। इसमें 1 और 2 और 1 3, 1 2 3, यानी कि 55.125 आपका क्या आएगा, इसका आयतन आ जाएगा, किसका, गोले का। बोलो आया कंप्लीट समझ में। चीजें धीरे धीरे ही आएंगी भाई, एक बार में कोई भी चीज समझी नहीं जा सकती है। तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके और अच्छे से देखें, दिमाग लगा कर देखें, आपको समझ में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैथ पढ़िए मस्ती के साथ, मैथ एकदम मजेदार चीज, जितने आप मजेदार से पढ़ोगे मैथ उतना ज्यादा आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन इसलिए नहीं आ पा रहे हैं भाई, क्योंकि उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैथ पर मेरा भी फोकस उतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश का एक विद्यार्थी भी हूँ, और एक अच्छे मायने में देखा जाए तो एक शिक्षक भी कह सकते हैं आप। शिक्षक तो नहीं कह सकते, एक छोटा भाई या बड़ा भाई, जिस हिसाब से आपकी उम्र हो उस हिसाब से आप कह सकते हो, क्योंकि इंग्लिश पर मैं उतना ज़्यादा फोकस अच्छे से कर लेता हूँ, उतनी ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर लेता हूँ, लेकिन मैथ पर उतनी ज़्यादा अच्छी से क्वालिटी नहीं, उतनी ज़्यादा नहीं करता। हालांकि कवरेज है, चीज़ों पर पकड़ है, लेकिन उतनी ज़्यादा जितना आप परफेक्टली चीज़ें समझ सकते हो उतना नहीं हो सकता है ना। तो मैथ मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, कोई CGL वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको पोस्ट गार्ड रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। तो चीज़ें जितनी ज़्यादा आप सही से विकसित कर लेते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पुलिस की वीडियोस के बाद आती रहेगी, पोस्ट गार्ड के बाद केवल इंग्लिश और इंग्लिश, मेरे हिसाब से इंग्लिश इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो इंग्लिश पढ़ने की पकड़ रखें कि 15 नंबर इंग्लिश और 20 नंबर का मैथ, 35 नंबर आपके हाथ में होने चाहिए। तो टैब पर जितना अच्छा हो गया कि वीडियो आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसने कहा एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसने कहा है एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर रहा है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए सबसे पहले बात ये है, r क्यू करेगा, यानी कि क्यू के मान में चीजें वृद्धि होगी, तो 50% वृद्धि, 50% बराबर आपका होता है 1/2, ठीक है, क्योंकि परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा और 100 से 50 एक 50, यानी कि दो चीज है, एक उसमें ऐड हो गई, तो कितना हो गया 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, ठीक है। 3 3 का 9 या 27, 27 हो गई, कितनी थी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 थी और 27 हो गई, कितना कितना ज्यादा हुई 19, 19 बढ़ गई भाई मेरे हिसाब से। अब कितने से बढ़ी, 8 से बढ़ी, गुणा 100, अगर आप 4 से 4 दूनी 8 और 25, 25 नेमा एक आपका होता है, 25 नेमा 225, 225 की 5 हासिल 22 और 25 एक 25 और 20 कितना होता है आपका 45 और 2 47, यानी कि 475/2, और इससे अगर आप काटोगे तो 2 25 एक 25, 2 दूनी 4, 2 किया 6 और 2 सत्ते 14.5, यानी कि 237.5% की आपकी जो है वृद्धि हो जाएगी। इतना बड़ा 19, कितने से बड़ा 8 से गुणा 100, इतना ही तो बड़ा भाई, ठीक है। 237.5% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, उसने कहा है एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 20% बराबर, मैंने आपको बताया 20% बराबर होता है 1/5, यानी 5 से चीजें कितनी 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5, ठीक। 6 से 36 6 का 216/5 125, 216 में से 125, 11 में से 2 गया, कितना बचा 8 9, 91 बढ़ा कितने से 125 से गुणा 100, 25 पर ये 125, 25 24 और 4 एकम 4 9 24 36/5, तो 5 छिक्का की 5 7 को 35 बचा 1 5 दूनी 10 और 5 9 40, यानी 72.8% की आपकी वृद्धि हो जाएगी।
अगर आपकी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही तो उसके आयतन में जो है 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। अगर इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कमरा है और कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है, ठीक है ना। एक कमरा है और कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा सही और कम पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप वीडियो को देखने में भी इंटरेस्ट लेंगे। और वीडियो को देखिए, वीडियो को चलते चलते गाने अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। देखिए चलते चलते मैं भी बोरिंग फील ना करूँ अपने आप को, आप भी वीडियो देखें तो बोरिंग फील ना करें, तो हिसाब से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसने कहा एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई की बांस रखी जा सकती है। मैंने आपको बताया था बांस रखने के लिए आपको क्या करना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कर देना है, बाकी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उसने कहा 12 मीटर लंबा यानी L बराबर 144, 12 का स्क्वायर करेंगे आप, सीधा लिख रहा हूँ L बराबर 12, B बराबर 9 और H बराबर 8 ये रखा है। और उसने पूछा है सबसे लंबा जो है आपका बांस कितना लंबा रख सकता है। बांस रखने का मतलब ये है सबसे लंबा आपका बांस कितना रख सकता है, विकर्ण पर, और विकर्ण क्या होता है L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, 4 1 5 और 4 9, 4 1 5 4 9, 6 4 10 और 8 18, 1 और 1 289, और 289 किसका होता है, 17 का। That is your right answer, 17 is the right answer, मीटर में है मीटर, ठीक है ना। इस हिसाब से चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, उसने कहा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 प्लस 100 और प्लस 5 मीटर ऊंचा 25, तो 100 100 और 225। 225 किसका होता है भैया, कि इसका रूट चढ़ाओगे तो कितना आएगा, निकलकर 15 मीटर। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देना। बाकी चीजें देखिए भाई यार थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया करो, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो चीजें उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी और उतना ज़्यादा आपको सहज नहीं लगेगा। ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी के साथ मैं इस वीडियो को इस क्लास को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आप साथ बने रहिएगा। देखिए जब तक आप साथ नहीं रहेंगे चीज़ें उतने ज़्यादा मेरे साथ भी नहीं, मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाऊँगा भाई, मुझे भी थोड़ा उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी सहयोग दिखाना चाहिए भैया। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते चलते अगर आप कहें तो 2 लाइनें 2 सॉन्ग हो जाएँ मेरे साथ, एक सॉन्ग हो जाए मेरे साथ। कौन सा सुना दिया जाए कि तलवारों पे सर पार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सिर पे मेरे केसरी रंग सजाया है। चीजें जितनी अच्छी तरीके से, जितने सहज तरीके से आप लोग समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इंग्लिश की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और मज़े के साथ पढ़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में आपकी 3D भी कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैथ सीरीज स्टार्ट होगी आपकी केवल और केवल प्रैक्टिस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।